बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों, चमकते झरनों और रंग बिरंगे फूलों से भरे एक सुंदर राज्य में परियों का निवास था। उसी राज्य के किनारे एक रहस्यमयी गुफा में एक शक्तिशाली जादूगर रहता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि वे मानते थे कि वो केवल काला जादू जानता है, लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। उस राज्य में रहने वाली एक परी का नाम रूपा था। उसके पंख चांदी की तरह चमकते थे और दिल बेहद दयालु था। रूपा को हर किसी की मदद करना अच्छा लगता था, चाहे वो घायल पक्षी हो या रास्ता भटका हुआ इंसान। वो मानती थी कि प्रेम और करुणा से हर समस्या हल हो सकती है। एक दिन राज्य में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, पेड़ मुरझा गए और लोग परेशान हो गए। परियों ने अपनी जादुई शक्तियों से बारिश लाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब परी रानी ने बताया कि इस समस्या का हल केवल उस जादूगर के पास है जो जंगल के किनारे गुफा में रहता है। डर के बावजूद रूपा ने जादूगर से मिलने का साहस किया। वो अकेली ही जंगल पार कर गुफा तक पहुंची। जादूगर एक लंबा काला चोगा पहने बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रूपा को देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ। रूपा ने नम्रता से कहा, मैं डराने नहीं, मदद मांगने आई हूँ। हमारा राज्य सूखे से पीड़ित है। जादूगर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लोग मुझसे डरते हैं पर कभी मेरी बात नहीं समझते। मेरे पास बारिश बुलाने का मंत्र है, लेकिन उसे करने के लिए सच्चे दिल और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता होती है। रूपा ने बिना देर किए कहा, मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूँ, अगर इससे सबकी भलाई हो। जादूगर ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और पहली बार मुस्कुराया। दोनों ने मिलकर पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन मंत्र किया। रूपा ने अपनी रोशनी जादूगर के मंत्र में मिला दी। अचानक आसमान में काले बादल घिराए और जोरदार बारिश होने लगी। सूखा खत्म हो गया, धरती फिर से हरी भरी हो गई। लेकिन मंत्र पूरा होते ही रूपा की चमक कम होने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ी। जादूगर घबरा गया। उसने तुरंत अपनी बची हुई शक्ति से रूपा को जीवन ऊर्जा दी। इससे वो स्वयं कमजोर हो गया, लेकिन रूपा की जान बच गई। उस दिन लोगों को सच्चाई समझ में आई। जादूगर बुरा नहीं था और परी केवल जादू से नहीं बल्कि दिल से महान थी। जादूगर को राज्य में सम्मान मिला और वो लोगों की भलाई के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने लगा। रूपा और जादूगर की दोस्ती अमर हो गई। ये कहानी आज भी उस राज्य में सुनाई जाती है।